हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हम लोग इससे पहले एक सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में है, जो पहला ही चैप्टर है आपका, उसके कुछ इम्पोर्टेंट आपको न्यूमेरिकल मैंने दिया था। ऐसे ही आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सेकेंड चैप्टर है आपका, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शनल हैं, पहले उनकी हम लोग बात कर देंगे, एमसीक्यू की बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अगर अभी तक हमें अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई नहीं देगा। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म द केमिस्ट्री वर्ल्ड का है, जो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखे ही मिलेंगे। आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है, जाना है, केवल केवल ऑप्शन को देखना है, टिक करना है, चले आना है। तो देरी ना करते हुए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, N/50 केसीएल विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो यूनिट है, इस यूनिट को भी आपको लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे भी दिया है। विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। उसी से ही विशिष्ट चालकता की इकाई के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे इकाई भी पूछ लेता है। तो ये दे रहा है विशिष्ट चालकता, उसने दे दिया है, जिसे हम लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कप्पा से डिनोट करते हैं इसको। तो कप्पा इक्वल टू 0.00275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर कह रहा है यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद सॉल्यूशन इक्वल टू 500 ओम दे रहा है। मीन्स प्रतिरोध आर हम लोग ले रहे हैं, 500 ओम दे रहा है। तो कह रहा है सेल स्थिरांक की गणना करनी है आपको। क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट निकालना है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए भी ध्यान देते जाइएगा कि हमारे जो वर्ड है, जो आपको जनरली कुछ चीजें जनरली आपको मिलती है, लेकिन जो सब्जेक्टिव वर्ड है उनको हम लोग इंग्लिश में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सेल स्थिरांक में सेल कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। विशिष्ट चालकता मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ सेल इसमें गिवन है। तब की कंडीशन में आपके पास एक फार्मूला होता था, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L अपॉन ए। ये को आपका फार्मूला इसमें लग जाएगा, क्योंकि देखो कप्पा आपका गिवन है, आर आपका गिवन है, केवल आपको L अपॉन ए कैलकुलेट करना है। तो सीधे सीधे हो जाएगा L अपॉन ए इक्वल टू कप्पा इंटू आर। तो कप्पा आपका दे रहा है यहाँ पर 0.00275 इंटू, इधर आर की वैल्यू भी गिवन है आपके पास 500। दोनों को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद वैसे आप शॉर्ट में ही देख लीजिएगा, 5 2 जा 10। 10 का ऑप्शन देखो यहाँ तो है नहीं है, यहाँ तो है नहीं है, नन होगा नहीं, और 10 का ऑप्शन यहीं पर है, क्योंकि आपने देखा होगा इसको अगर करोगे तो यहाँ से आपका जा करके 11 भी बन सकता है, क्योंकि पीछे उसकी वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। और यूनिट की बात करें तो L अपॉन ए कर रहा है, तो L की वैल्यू सेंटीमीटर होगी, इसके सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, बस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ऊपर जाएगा तो इनवर्स आ गई। तो आपका आंसर ये राइट। सेकेंड क्वेश्चन
पहले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट आपको बतानी है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट अभी यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। फिर कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के किस नेचर पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को या धातु की रॉड को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ या रॉड और विलयन के मध्य में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता, विभव क्रिएट होता, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मीन्स जब किसी धातु की छड़ को एनी मेटल रॉड डिप्ड ऑन अ दियर सॉल्यूशन या दियर साल्ट सॉल्यूशन, देन पोटेंशियल क्रिएट इन द बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड विभव। अब उसमें क्या क्या लिया? सॉल्यूशन लिया था, मीन्स सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, कोई ना कोई उसमें टेम्परेचर, एक लिमिट इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर लिया गया होगा, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और उसके नेचर की भी हम लोग बात करते हैं। अर्थात ये सभी आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोड विभव है डिपेंड करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और मोलरता पर। ऐसे ही हो सकता है इलेक्ट्रोड विभव ना देगा तो वहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख देगा, तो भी आपको आंसर यही लगा। इसके बाद ईसीएस से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ईसीएस से ज्यादातर आप देखोगे पिछले ईयर के अगर क्वेश्चन उठाओगे तो ये ईसीएस से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ईसीएस का क्वेश्चन क्या कहता है? 4 तत्व ले लिया है जिनमें से ए, बी, सी और डी, नाम नहीं खुला है। अगर नाम खोल दिया होता तब तो आपको कुछ कहने की नीड ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने आपको एक ट्रिक दिया था, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन, फिर कलंटी ने ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट कुत्ता कहा। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपचायक प्रकृति या आक्सीकारक प्रकृति आसानी से बता देते। लेकिन उसने क्या कहा है? ए बी सी डी। कहोगे सर आपने तो ये हमारे पास एलिमेंट को लिया ही नहीं तो हम कैसे ट्रिक से बताएं? कुछ नहीं करना है, बस आपको हाइड्रोजन के पास जाना है और हाइड्रोजन से कहना भैया तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो 0। अब जब यहां से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस साइन इंक्रीज होता है, और जब यहाँ पर नीचे को आएंगे तो प्लस साइन इंक्रीज होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये ईसीएस को हम लोग बना लेते हैं। तो माइनस का सबसे बड़ा ऊपर होगा, माइनस का सबसे छोटा नीचे होगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा -0.74, ऊपर हो जाएगा -2.90, नीचे प्लस का शुरुआत करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.34 और ये हो जाएगा आपका 1.50। ईसीएस बन के तैयार हो गई। अब आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर ईसीएस में जो अपचायक क्षमता होती है वो डिक्रीज होती है और जो आक्सीकारक क्षमता होती है वो इंक्रीज होती है। तो प्रबल आक्सीकारक सबसे ऊपर माइनस का कौन सा होगा? 2.90 वाला, और 2.90 वाला आपका यही है, इसका है ए का, तो आंसर हो जाएगा। सेम काम इसमें भी आपको करना है, ए बी सी। अब इसमें अपचयन विभव के ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें घटता बढ़ता तो कहाँ नहीं, इसमें सब में आपका घटता वर्ड दिया है, तो यहीं पे हम लोग देख लेंगे। फिर से इसी हिसाब से बना लीजिए कि सबसे पहले ऊपर माइनस वाला, तो आपका ये चला जाएगा -2.5, और उसके बाद
माइनस का ये है, तो माइनस का 0.50, इसके बाद तुम्हारा 0.68 है। अब आप बना लीजिए यहाँ पर, तो ये आपका सबसे ऊपर किसका है, बी वाले का। ये देखिए किसका है, बी वाले का, मीन्स आंसर आपका यही, क्योंकि किसी में पहले आपका बी नहीं। इसके बाद इसमें कह रहा है कि CuSO4 को एल्यूमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, बिकॉज Cu2+ अपचयित हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोतल एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल इररिएक्टिव मेटल को फटाक से बाहर कर देगा, इसलिए इसको हम लोग कॉपर में नहीं रखते हैं। तो ये हुए आपके 6 क्वेश्चन। इसके बाद इसके आगे जो एक आध और MCQ होंगे उनको देंगे, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।